जो कुछ भी अब होना है वो गुलाम हैदर के आने पर होना है। और इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन गुलाम हैदर के वीजे की है। टेंशन जिसे आप बना सकते हैं, कह सकते हैं कि उसको वीजा जो है वो लगना चाहिए, वो लग क्यों नहीं रहा, ये एक सवाल है। कोई मसला नहीं है, वो भी लगेगा, जरूर लगेगा, क्योंकि कानूनी कार्रवाई जो होती है उसकी वजह से वो डिले भी होता है और सारा कुछ होता है। और हर मुल्क को हक है कि अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा जो है वो पहले देखे और उसके बाद फिर जो है वो आगे सारा काम करे। और गुलाम हैदर का जो पास्ट है, गुलाम हैदर के ऊपर एक एफआईआर भी पाकिस्तान में नहीं हुई, उसका जो यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी क्लीन है, कोई ऐसा मसला नहीं है। एम्बेसी की तरफ से कोई एक मसला था वो क्लियर हो चुका है। उसके बाद अब क्लियरेंस के लिए क्लियर करने के लिए गया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह वहां से क्लियर हो जाएगा। कितनी आड़पस हो सकती है, हो दे, जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप किसी भी इदारे में कोई कंप्लेन करते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, तो चाहे वो हाँ में है चाहे वो ना में है, जवाब तो आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जवाब ना आए। जवाब देना एक जिम्मेदारी है। जितने भी इदारे पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, अगर आप कोई भी चीज उनसे पूछते हैं तो उनका हक है कि उस चीज का वो जवाब दें। तो ये आपके राइट्स हैं, ठीक है। हमारे कानून में भी ये चीजें हैं, आपके कानून में भी ये चीजें हैं कि उसका नेगेटिव चाहे पॉजिटिव जो भी है उसका जवाब तो लेना ही लेना है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह जब हम बात करते हैं चार्जशीट की, तो चार्जशीट भी आनी आनी है, ठीक है। क्या कर लेंगे, कितनी अड़फस कर लेंगे, कितना फंसा लेंगे, कितना पैसा लगा लेंगे, कितने ताकत लगा लेंगे, चार्जशीट ने एक दिन सामने आना है, ठीक है। और इसी तरह अगर वीजे का कोई प्रॉब्लम है, वो उसको क्लियर नहीं हो रहा या कोई ऐसा मसला है, तो वो भी कब तक, वो भी होगा। तो बिल्कुल बेफिक्र रहे और बिल्कुल दिल बर्दाश्त ना हो इन चीजों से कि जी अब फौरी तौर पे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इस तरह नहीं हो रहा। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। और जो ये कल हमने इसके ऊपर, कल शाहिदा बहन मेरे साथ थी, हमने इसके ऊपर डिस्कस करके बता भी दिया था कि ये छोटे छोटे जो केसेस लगे हुए थे कि पुलिस अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा रही, पुलिस जो है जनाब ये नहीं कर रही, उन्होंने जवाब दिया। लाजमी सी बात है, जब कोर्ट में जवाब आता है तो वो केस खुद ब खुद डिस्पोज हो जाता है, वो इसमें कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। तो अब हम लोगों ने उस दिन भी जब बहन थी मेरे साथ, सरिता बहन, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इस वक्त सबसे बड़ी जो चीज है वो सिर्फ दो है। एक गुलाम हैदर का भारत में आना, दूसरा चार्जशीट का दाखिल होना, ये, और तीसरा कस्टडी बच्चों की। ये तीन चीजें, बाकी हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। भगोड़ी ने फला चीज कर दी, भगोड़ी ने थूक दिया किसी के मुंह पे, भगोड़ी ने थप्पड़ मार दिया। आज भी वो आलू, जब तक रहेगा समोसे में आलू, आज भी आलू निकल आए हैं बाहर। और अब शकरकंदी भी भारत में महंगी होगी, आलू तो पहले ही महंगे थे, ये इसने फिर दोबारा आलू जो है वो शुरू कर दिए। और आज जो सबसे बड़ी कॉमेडी सीन हुआ वो ये हुआ वीडियो में कि उसमें लप्पू कह रहा है कि मेरे को चिप्स बनानी नहीं आती। अरे भाई, चिप्स बनाना भी कोई आर्ट है? ये क्या है, उसको काटो और उसको ऑयल में डाल दो, चिप्स बन जाएंगे। बहरहाल, इन्होंने कोई फिल्म लगानी है, इसने असल में क्या करना है, या वीडियो डेली क्यों अपलोड कर रही है? ये वीडियो अपलोड इसलिए कर रही है कि इसने हाथ ऐसे रख के ना कमर पे, यूं, और ऐसे ऐसे आपको चल के दिखाना है, ये, ठीक है ना, तकिया रख के, और इसने आपको चल के दिखाना है। ये सिर्फ इसलिए वीडियो अपलोड हो रही है और कोई मकसद नहीं। चिप्स बनाना, चिप्स खाना, अब इसके ऊपर क्या वीडियो बनेगी मुझे बताएं आप। लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ हाथ रख के, अब इनकी क्या प्लानिंग्स है वो अब ये जो करेंगे, कोई गंद तो पता चलेगा। क्योंकि पहले भी लप्पू ने और सीमा ने जो गंद किया तो उसके बाद खुला कि इन्होंने किया गया। तो ये भी अब पता चलेगा, ये जो अदाकारी है कमर के पीछे रख के ऐसे 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 चलना, तो वो भी आपको पता चलेगी कि ये क्यों अदाकारी की गई थी।
इसके पीछे मकासद क्या थे। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा दीदी, मैंने तो बिल्कुल भी आपको परसों भी जब आप मेरे साथ आई थी उस वक्त भी, जी मंजू जी कैसी तबीयत है आपकी, आप ठीक है? तो लिंक मैंने आपको भेजा हुआ है, अगर जब भी दिल किया मुनासिब समझती है तो ज्वाइन आप कर लीजिएगा। अच्छा, तो ये सारी ड्रामेबाजी इसने करनी होती है, ये आके करती है और लोग वो देखते हैं और वो परेशान होते हैं। अरे भाई, मोमिन सर ने भी ये सारी बातें की, मैंने भी ये बातें की कि ये एक तो क्या, ये 30 बच्चे भी पैदा कर ले, इसको किसी तरह भी सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। अब मैं क्या करूं इसको? हम लोग स्टाम्प पे लिख के दें इसको? मोमिन सर आपको कहां पे लिख के दें कि आपको यकीन आए कि इसको सिटीजनशिप नहीं मिल सकती? कोई ऐसी आप लोगों के पास रेमेडी नहीं है जिसके अंदर इसको जो है कहीं ना कहीं से सहूलत मिल सके। और यही वजह है कि केस जो है वो पेंडिंग की तरफ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जब अदालतें हैं, अदालतों के फैसले पूरी दुनिया ने देखने हैं। अदालत ने जो फैसला करना है वो हर अखबार में छपना है। अदालत ने जो फैसला करना है हर वेबसाइट पे आना है। अदालत ने जो फैसला करना है हर नेशनल टीवी पे आना है। तो ये अदालत का फैसला कोई चार दीवारी में छुप के तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगर इस तरह का फैसला आता है कि आप उसके ऊपर मजीद कार्रवाई करना चाहें तो वो भी आपके जो है उसके अंदर ये चीजें शामिल हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। हर तरह का आपको वो है, परेशान मत हो। परेशानी जो है इस वक्त सबसे ज्यादा मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, है मुझे यकीन है इंशाल्लाह उसको जरूर वीजा मिलेगा। सिर्फ ये है कि जो लेट हो रहा है और एक एक दिन जो है वो गुजर रहे हैं, वो जरा थोड़ी सी टेंशन का बाइस है, और कोई बाइस हमें नहीं है। ये हमारी तरफ से जो मर्जी करती फिरे, हमें इसकी कोई टेंशन नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैंने देखना छोड़ा था, कल बहन ने मुझे बताया कि वो अपना औरत नुमा जो है मर्द नुमा औरत जो है वो दोबारा नमूदार हो गई है। और उसने आके, वो अब कुछ भी नहीं करती, वो हमारा लाइव देख के ना उसके ऊपर ही पूरा लाइव कर देती है सारी बातों में। उसको बाबा का हमने कोई थोड़ी सी बात की, उसको उसका भी बड़ा दुख लगा। ठीक है, उसको हर चीज का दुख है। जो हम सीमा या सचिन को कुछ कहते हैं उसको बेचारी को बड़ा उसकी पीड़ा उठती है। उसके घर वालों को कुछ कह दो तो उसके पेट में मरोड़ पड़ने लग जाते हैं। मैं उसको सिर्फ इतना मशवरा देना चाहता हूं कि तू इतनी बड़ी हमदर्द है, तू चली जा वहां पर, तू भी सचिन के परिवार के साथ रह, तुझे किसी ने मना किया? रघुपुरा बकौल जो वहां के एमएनए साहब हैं, उन्होंने कहा जी रघुपुरा वाले बड़े खुले दिल के मालिक हैं, वो तो हर बंदे को वेलकम कर देते हैं। तो तू चली जा, तू वहां पे रह ले और शादी कर ले। मैं तो तुझे ये कहूंगा, बल्कि तेरी जो हालत है वो तो चल तू सचिन से नहीं करेगी, तू नित्तरपाल से शादी कर ले, तुझे वो इतने अच्छे लगते हैं, वहां रह ले तू। बात तू कर रही है इंसानियत की, है बात करती है इंसानियत की। जो औरत बच्चे लेके भागी, उसमें तुझे नजर नहीं आ रहा कि इसमें कहां इंसानियत है? जिस औरत ने प्रॉपर्टीज बेच दी, जिस औरत ने धोखे दिए, उसमें तुझे इंसानियत नजर आ रही है? वाह भाई, तेरी इंसानियत की डेफिनेशन पे हम कुर्बान जाए तुझे सलाम पेश करते हैं। तेरी नजर में ये इंसानियत है? मतलब वो है ना दीदी, डायलॉग था मूवी का, कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग, कहां से आते हैं ऐसे लोग? मैं बताती हूँ ये लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। ये लोग पैदा नहीं होते, ये पहले से ही पैदा होके आते हैं। इनके दिल में क्यूरियोसिटी चल रही होती है, इनके दिमाग में कि हम किसको परेशान करें। उस मर्दनुमा औरत को मैं यही बोलना चाहूंगी कि यार इस केस पे तू वीडियो मत बना, तेरे बस की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देख मेरी तबीयत खराब है, अब मंजू जी की भी तबीयत खराब है, ना मैं पहुंच पाऊंगी ना मंजू जी पहुंच पाएंगे। जिस दिन हैदर भाई यहाँ आया, और अगर हैदर भाई को मिले तो उत्तराखंड से यहाँ आई ना, बाई गॉड सबसे पहले मैंने तेरी क्लास ले लेनी है। मैंने इतनी बुरी तरह तेरी क्लास ले ली है ना, जिंदगी में वीडियो बनाना भूल जाएगी, और मैं सिखाऊंगी तुझे तरीका। अगर तुझे हमारी टैगलाइन लेनी है या किसी भी हमारे यूट्यूबर की, किसी भी, चाहे वो हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से, किसी की भी टैगलाइन लेनी है ना, और उस पर तुझे चर्चा करनी है, तो पहले
हाँ करना छोड़ दे। एक अच्छा ब्लॉगर ऐसे नहीं बनता है। और थोड़ा सा ना है कि नहीं? एटमोस्फेयर भी देख ले, एटमोस्फेयर भी देख ले, तो लोकेशन भी देख ले, हर चीज देखनी पड़ती है। ये नहीं कि आप आए और आपने रिकॉर्ड किया और आपने भौंक दिया और आपने बोल दिया। और आपकी 2 लाइन होती है, 17 मिनट, 5 15 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट की, तो उसमें आप करते क्या हो? सिर्फ वही बातें जो यहाँ पे बोली जाती है, और आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? अगर आपको एक बाप के लिए बुरा नहीं लग सकता, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी फिर बोल रही हूँ, अगर आपके घर से आपकी बहू या आप ही अपने बच्चों को लेके भाग जाएंगे तो आपका पति क्या करेगा?